Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? I hope you people are doing good. Today we are back with part 2 of our poem The Frog and the Nightingale. इस वीडियो में we will cover up the character sketch of the protagonist, जो हमारे दोनों protagonist थे, the frog and the nightingale, and we will also cover a few important questions, the central idea, and also the theme of the poem. So let's get into the video. First, we have the character sketch of the frog, the character that we hated the most. So, it is very important to discuss the character sketch of the frog and the nightingale both. Reason being, आपको एग्जाम में इन्हीं के कैरेक्टर स्केच के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं. वंस यू हैव स्टडीड द मेन पॉइंट्स वेल, तो यू विल बी एबल टू फ्रेम आंसर्स ऑन योर ओन. तो आपको ये चीज़ें क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपको आपके की पॉइंट्स याद होंगे तो यू विल बी एबल टू फ्रेम आंसर्स बेटर इन अ बेटर वे, एंड यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट. अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाओगे अपने तरीके से. सो फर्स्ट वन इज मैनिपुलेटिव एंड कनिंग. We know how manipulative and how cunning and how clever the frog was. Howl the frog is a shrewd and sly character who recognizes the nightingale's innocence and uses it to his own advantage. यहाँ पे shrewd और sly का मतलब होता है एक ऐसा person. These are the points जिनके साथ हम एक ऐसे person को कुछ ऐसे words हैं that are used to describe a person जो दूसरे पर्सन को बहुत जल्दी जज कर लेता है, एंड उसको पता चल जाता है कि इस बंदे के वीक पॉइंट्स क्या हैं, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, एंड उसी के बेसिस पे द अदर पर्सन इज एबल टू टेक हिज एडवांटेज. तो इन द सेम वे जैसे फ्रॉग को पता चल गया था कि नाइटिंगेल हैज़ नो क्लू कि उसको ऐसा कुछ, ही इज़ नॉट अ क्रिटिक, ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ म्यूजिक. उसकी तो खुद की आवाज़ इतनी गंदी है दैट पीपल थ्रो ब्रिक्स एंड स्टोन्स एट हिम. बट उसको ये पता चल गया था कि जो नाइटिंगेल है वो बहुत इजीली मैनिपुलेट हो सकती है. सो दैट इज़ व्हेन ही यूज्ड हिज ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स नाइटिंगेल को फंसाने के लिए. तो ही इज अ श्रूड एंड स्लाई कैरेक्टर जिसने क्या किया, नाइटिंगेल की इनोसेंस को यूज किया फॉर हिज ओन बेनिफिट, फॉर हिज ओन एडवांटेज. ही कन्विंसेस हर दैट हर वॉइस नीड्स ट्रेनिंग. अब उसने नाइटिंगेल को कन्विंस किया कि यार तेरे को ना ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आपकी आवाज़ इज नो डाउट गुड, बट वॉट डज इट रिक्वायर? इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग, अ स्किल दैट ही क्लेम्स टू possess. अब किसी को ट्रेन करना तो खुद एक स्किल है. अब वो स्किल किस में है? फ्रॉग में. तो ही सेज दैट मेरे पास एक ऐसा स्किल है, आई हैव द स्किल दैट आई कैन ट्रेन यू वेल. बट when in reality, in contrast, रियलिटी में क्या था? ही इज जस्ट जेलस ऑफ अ टैलेंट. कोई उसमें ऐसा स्पेशल स्किल नहीं है. ही इज प्योरली जेलस ऑफ द मेलोडियस वॉइस दैट द नाइटिंगेल हैड. Next is he was arrogant and boastful. Arrogant, he was very rude, obviously very insensitive, and boastful मतलब वो अपनी ही चीज़ों की तारीफ करी जा रहा है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है और कुछ नहीं है. He is just boasting about himself कि ओ मैं तो बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, ओह मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पता हैं, एंड लाइक बस ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में अपने ही बारे में वो जस्ट बोस्ट कर रहा है. He is proud of his own harsh voice, the voice that everyone loathed. जो सब हेट कर रहे थे आवाज, उसके बारे में वो ब्रैग कर रहा था कि मेरी आवाज तो बहुत अच्छी है. एंड बोस्ट्स अबाउट बीइंग द ओनर ऑफ द बॉग despite having no real musical ability. Now he was just saying कि I am the real boss here and I am the owner of the bog. ये ट्री भी मेरा है एंड यहाँ पे सब जो है मैं आई एम द बिगेस्ट क्रिटिक हेयर. सब लोग जो है म्यूजिकल के रिलेटेड अगर म्यूजिक का कुछ भी होता है तो एवरीवन कम्स टू मी एंड दे आस्क मी फर्स्ट एंड देन दे डू समथिंग. तो मतलब वो जस्ट अपने बारे में बोस्ट कर रहा है कि मैं तो बहुत महान हूँ. Third is he was greedy and money minded. Obviously we know it, right? The frog is obsessed with making money, although he was super jealous of the nightingale when he found out कि nightingale is so knave कि वो उसको बहुत अच्छे से अपने तरीके से मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवा सकता है. दैट इज व्हेन हिज मनी माइंडेड वाज एक्टिवेटेड. उसका जो माइंड था वो एक्टिवेट हो गया एंड ही रियलाइज्ड कि आई कैन मेक गुड मनी नाइटिंगेल से. So he charges an admission fee from the other bog creatures who come to hear the nightingale's song, further exploiting her talent for his own profit. अब उसने ये चीज़ realize की that people were loving when the nightingale used to sing. The people just loved it. अलग अलग creatures अलग अलग जगह से they used to gather around the tree just so they could hear the nightingale singing.
So he realized कि यार ये तो बहुत सही चीज़ है, I can make good profit out of it. So that is when he started charging entrance fee. वो जो tickets बेचने लग गया था नाइटिंगेल के concert की, उसकी musical show की, so that he can earn profit from it. Next, he was jealous and cruel. Obviously, he is filled with jealousy for the Nightingale's popularity and fame. Now, he was super duper jealous कि वो नाइटिंगेल को मतलब एक तरीके से hate करता था. Why? जब तो वो गा रहा है, people are throwing bricks at him, and parallel में when the Nightingale is singing, people are applauding. लोग इतना खुश हो रहे हैं कि वाह यार क्या गाना गा रही है. वही लोग जो उसको पत्थर मार के भगा रहे हैं, अब वो दूर दूर से निकल के अलग अलग क्रीचर्स हैं, वो जो वाटर क्रीचर्स हैं, है ना, जो वाटर एनिमल्स हैं, वो भी यहाँ पे गैदर हो रहे हैं उसका गाना सुनने के लिए. सो ही वॉज रियली अनहैप्पी एंड वेरी जेलस ऑफ द फेम and whatever the appreciation that the Nightingale was getting. So then he is filled with jealousy because of her popularity and her fame. He heartlessly forces her to sing even when she is unwell. So जब Nightingale clearly ये चीज़ बोल रही है that इस weather में she is unable to sing and उसका मन नहीं है, she is not willing to practice more, तो उसकी body physically ही उसको allow नहीं कर रही थी कि वो इतना अपने आप को push कर पाए. Still उसने क्या किया, फ्रॉग ने क्या किया, उसको और ज़्यादा फोर्स किया कि नहीं तू और गाना गा, तू और प्रैक्टिस कर, पुशिंग हर टू हर डेथ फॉर हिज सेल्फिश गेन. तो जब वो बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपनी बॉडी को पुश कर रही थी, इवन व्हेन शी वाज सो टायर्ड, शी वाज सुपर एग्जॉस्टेड, व्हेन शी केप्ट पुशिंग हर सेल्फ टू सिंग मोर, दैट इज व्हेन शी डाइड. सो फ्रॉग के सेल्फिशनेस की वजह से वी सॉ इट इन आवर प्रीवियस वीडियो wherein I have explained everything in detail. तो हमें realize होता है कि उसके selfish nature की वजह से the Nightingale sadly died. Last one is heartless and unempathetic. He was totally heartless. He had no empathy, no sympathy कि वो बीमार है, मैं थोड़ी sympathy दिखा दूँ, या फिर in general भी one should be very empathetic towards others. That he clearly was not. He was just not empathetic. We know it, we have read it. So after the Nightingale's death, अब देखो, एक तो होता है कि हम किसी person को hate कर रहे हैं, we just don't like it, like the other person, right? But when the person has passed away, अब वो इस दुनिया में है ही नहीं, we do have some empathy कि चलो यार, अब that the person is gone, तो अब उसके साथ क्या grudges hold करने, या फिर उसके बारे में बुरा भला हम नहीं बोलते हैं, मतलब ये तो हमारे basic human ethics हो जाते हैं. Comparatively, इस frog को, the reason we hate him is कि after the Nightingale's death, the frog shows no pity. कोई दया, कोई remorse, no pity, no regret, no remorse, nothing. मतलब he had nothing sympathetic or empathetic towards her. He dismisses her as a stupid creature and unfeelingly resumes his own unpleasant croaking. तो वो ये बोलता है कि पागल, stupid creature, died because of her own mistake, which somehow was true. अगर नाइटिंगेल ने कभी उसकी बात सुनी ही ना होती तो आई गेस वो उसका ये हाल ना होता, बिकॉज शी यूज्ड टू सिंग रियली वेल, बट जस्ट बिकॉज वो बेचारी उसकी बातों में आ गई, तो यू नो दैट इज हाउ ही द फ्रॉग लेड टू हर एंड. उसकी वजह से उसका जो एंड था वो इतना टेरिबल हुआ, इतनी बैड डेथ जो है वो नाइटिंगेल को देखनी पड़ी जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रॉग. So this was the main character sketch of the frog. These are all the points that you can include while describing the character sketch of the frog. अब इसमें आप क्या कर सकते हो? If it's a long question, what could be done is इनके साथ, इन points के साथ you can take references from the context directly. आप directly चीज़ें लिख सकते हो, like who were all the creatures who gathered on the stage, who gathered around the summit tree just to hear the Nightingale's song. तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप बहुत easily include कर सकते हो. वो royal people कौन थे जो आते होते थे, है ना, उनकी बात सुनने के लिए, मतलब all these things that they can be included आंसर की लेंथ को increase करने के लिए. Next up, another important character sketches of the Nightingale. So the Nightingale was talented and pure. The Nightingale has a magnificent singing voice that captivates everyone who hears it, representing pure, unprotected
talent. So Nightingale की जो आवाज़ थी, it was so good, it was so melodious and very captivating कि वो हर किसी की जो attention थी वो अपनी तरफ खींच लेती थी. मतलब people were so mesmerized with her voice that वो अलग अलग दूर दूर की जगह से आ रहे होते थे and they would just gather around a tree ताकि वो उसकी आवाज़ सुन पाए. And she had pure unprotected talent, इतना pure, इतना genuine talent था. She was trained by no one. No one wrote songs for her. If you remember, हमने last video में भी discuss किया था, when the frog started criticizing her in the beginning, तो the Nightingale mentions कि ठीक है यार, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं होगी because I haven't been trained yet, but all I know is कि मेरे सारे songs मैंने खुद लिखे हैं. I am the composer. I am writing and composing my songs on my own. So that describes how immensely talented the Nightingale was, but just because she was very naive, that leads to her end, her tragic end. Next up, she was very naive and innocent. She is easily deceived by the frog's false flattery and believes his claims of expertise, failing to recognize his true jealous motives. So वो बहुत जल्दी deceive हो गई थी, बहुत जल्दी उसकी ना झूठी बातों में, फॉल्स फ्लैटरी मतलब झूठी झूठी बातें, बटर करना, बटर के साथ शुगर कोट करना चीज़ों को. तो वो बेचारी इतनी भोली थी, इतनी इनोसेंट थी कि बहुत जल्दी वो फ्रॉग की बातों में फंस गई थी. एंड ही बिलीव्स कि जो वो अपने आप को एक एक्सपर्ट बता रहा था, ओनर ऑफ द बॉग बता रहा था, एंड ये बता रहा था कि मैं तो बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों को ट्रेन करता हूँ, यहाँ के मैगजीन को मैं रन करता हूँ. तो ऑल दोज फॉल्स क्लेम्स जो हैं, जो नाइटिंगेल थी बिकॉज शी वॉज वेरी इनोसेंट, तो वो उन बातों में फंस जाती है. एंड द नाइटिंगेल फेल्ड टू एक्चुअली रिकॉग्नाइज कि उसकी ट्रू इंटेंशंस क्या थी, उसका एक्चुअल मोटिव क्या था, हाउ जेलस ही वाज. द नाइटिंगेल हैड नो क्लू ऑफ इट. नेक्स्ट अप, टिमिड एंड लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस. अब जो हमारी नाइटिंगेल थी वो बहुत ही भोली भाली सी थी, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं था, एंड वो बहुत जल्दी ना किसी की भी बातों में आ जाती थी. उसका मतलब उसको ये चीज़ नहीं रियलाइज होती थी कि अगर मैं अपना सेल्फ पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो वो चीज़ मेरे को कहाँ लेके जाएगी. Her shyness and lack of self-belief and are her main weaknesses. So उसके main weakness, what are the major two main weaknesses of the Nightingale? They were her shyness and the lack of self-belief. She was very shy, we know it, and she had no self-belief. उसमें self-confidence नहीं था, उसको ये नहीं पता था. She could have replied to Frog in a way कि it's okay, even if it's not well, I'll practice more. When she took a stand for herself कि at least I compose my songs on my own, तो वो और भी अपनी बात को थोड़ा extend करके Frog को वहीं पे रोक सकती थी. But other than that, what she did, उसके contrast में what she did was she accepted and she just kept doing everything the frog instructed her to do. ठीक है, तो इस वजह से हमें ये पता चलता है कि उसमें self confidence वगैरह की कमी थी. That is what made her vulnerable to the frog's manipulation. इसी चीज़ से उसमें वो vulnerability की हमें चीज़ भी दिखाई देती है, हमें vulnerability के signs भी show up करते हैं. किस में? Nightingale में. Next is she was very submissive. She is a submissive creature who is unable to take a stand for herself, obviously, or take the frog's criticism seriously. अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, हमें कोई कुछ भी बोलता है दैट ओह यू आर नॉट डूइंग दिस गुड, आपको ये चीज़ नहीं करनी आती, आपको ये नहीं करना चाहिए, यू आर नॉट रियली गुड इन दिस. बट ऑल यू नीड टू डू इज टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. समटाइम्स कई बार हमें लोगों के क्रिटिसिज्म को साइड में रखना पड़ता है एंड अपने टैलेंट को, अपने स्किल को और पॉलिश करने के लिए वी जस्ट नीड टू कीप गोइंग. समटाइम्स regardless of what people are saying, keep going, करते जाओ. somehow you will improve, somehow कुछ तो होगा ही ना, कुछ तो आप अच्छा betterment आएगी यहाँ पे. तो यही हमें लेसन मिलता है कि instead of giving up, किसी के सामने अगर किसी ने थोड़ा सा भी criticism आपको दिखा दिया, थोड़ा सा criticize कर दिया and you just simply give up, that's not the right way. तो अगर आप ऐसे ही अपने आप को बिल्कुल ही submissive behavior पे आ जाओगे तो जो बाद में लॉन्ग रन में जो एंड होता है दैट इज नॉट गुड. यू हैव सीन ना हाउ द नाइटिंगेल, शी वाज वेरी सबमिसिव एंड शी जस्ट stopped doing things on her own and started following the footsteps of the frog. That is what led to her tragic end, and we never want that, right? Next up, victim of exploitation. Obviously the frog uses her talent for her own benefit. This is what happens. सबमिसिव के बाद दिस इज द नेक्स्ट स्टेप.
अगर आप किसी की बात बहुत ही ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हो तो इट मे लीड टू योर लॉस एंड द बेनिफिट ऑफ द अदर पर्सन, जिसको पता चल जाता है, द वन हु इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू. तो दिस पोम, ऑल्दो इसमें दो बहुत ही अनरियलिस्टिक से क्रीचर्स हैं, कैरेक्टर्स ऐसे हैं, बट द मैसेज बिहाइंड दिस इज वेरी गुड. बहुत ही अच्छा मैसेज हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, राइट? So the frog uses her for his own benefit, manipulating her into singing louder and longer until she is driven to her death. वो उसको तब तक रेस्ट नहीं करने दे रहा, तब तक उसको रुकने नहीं दे रहा, until and unless उसके एक वेन ही बर्स्ट कर देती है and she dies. She just dies. तो वो ये बता रहा है कि फ्रॉग ने उसको उस लिमिट तक, उस एक्सटेंट तक पुश किया जब तक उसमें और एनर्जी बची ही नहीं थी, एंड ट्रैजिकली शी dies. So these were the character sketches of the frog and of the nightingale. बस ये कुछ key points आपको याद में रखने हैं and you will be able to write on your own. Next is, what is the message of the poem? This is very, very important. The message of the poem. So यहाँ पे number 1 is ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स. आपको अपने इंस्टिंक्ट्स को ज़्यादा ट्रस्ट करना है, लोगों की बातों को कम. समटाइम्स ऑल यू नीड टू डू इज गो विद योर गट फीलिंग. जो आपको सही लग रहा है वो करो. जैसे होता है ना मैम, जब कभी एग्जाम्स में हम लोग MCQ अटेम्प्ट करते हैं एंड हमें लगता है कि यार ये वाला शायद सही होता है, बट देन आप थोड़ी इधर उधर से चीटिंग कर लेते हो एंड यू फील लाइक कि यार उसने C ऑप्शन लिखा है, मैं भी C लिख देता हूँ. बट द करेक्ट आंसर इज ऑलवेज जो आप बाद में चेंज कर देते हो वो गलत हो जाता है, राइट? तो यही चीज़ होती है. समटाइम्स व्हेन यू फॉलो योर ओन गट फीलिंग तो वही चीज़ सही होती है. तो यू नीड टू फॉलो योर हार्ट. ऑल यू नीड टू डू इज फॉलो योर हार्ट समटाइम्स, although it is important to listen to people as well. So trust your instincts. The nightingale's downfall stemmed from her naive trust in the frog. So उसकी downfall कब शुरू हुई? इस बेचारी छोटी सी bird की downfall it started when she blindly trusted the frog. जब उसने वो करना start कर दिया जो frog उसको बोल रहा था कि तुम्हें करना है. A creature with no artistic understanding rather than her own musical instincts. So उसने उस बंदे की बात मानी जिसमें खुद कोई टैलेंट नहीं है. वो तो सारा दिन क्रोक क्रोक कर रहा है इधर उधर. He has no talent of his own. He is just giving her false instructions that she is following up. तो इस वजह से क्या हुआ, उसने अपनी म्यूजिकल इंस्टिंक्ट्स को छोड़ दिया, उनको फॉलो अप नहीं किया एंड ऐसे ही किसी रैंडम बंदे की बात को फॉलो अप करना स्टार्ट कर दिया. नंबर 2, we need to be aware of the manipulators, all the people around us who you feel like कि आपको manipulate कर सकते हैं, आपकी decision को बहुत जल्दी change कर सकते हैं. You just need to be aware of them. You just need to be aware of them. The frog symbolizes cunning, jealous individuals who exploit the innocent and naive to their advantage. तो ये purely हमें एक frog symbolize कर रहा है उन लोगों को जो अपने फायदे के लिए they have the power to change you and to mold you according to their benefit. So you need to be careful, right? Number 3, you need to value your uniqueness. अब हर बंदा सेम नहीं होता. We all have unique features, unique talents of our own. So we need to be very proud of them, right? So the individuals should embrace and have confidence in their own unique talents. So जो special talent आप में है, you should be very proud of it. Rather than अपने आप को बार बार change करना, mold करना किसी और के according, you should be proud of yourself. कि ठीक है. अब see, अब जो frog था, people used to throw bricks at him, है ना? And they hated him. No one was there when he used to sing. लोग उसको बोलते थे, उसको गालियाँ देते थे कि भाई रुक जा. But the frog was proud of his unique voice. चाहे वो बहुत बुरी थी, no doubt, terrible voice, terrible croaking it was, but still frog ने ये बोला कि यार मैं अपना गा रहा हूँ, मेरे जैसी आवाज़ किसी की है यहाँ पे, मैं तो गाऊंगा. तो हमें क्या करना है, अपनी यूनिकनेस को वैल्यू करना है. And we should not let others define our worth. हमें लोगों को ये परमिशन तो देनी ही नहीं है that people will come and define our worth. कि लोग हमें बताएंगे कि आप ये कर सकते हो ये नहीं. No one should be given this much power in your life. Next is exercise judgment. One should use common sense. One should use common sense and critical thinking to decide who to listen to rather than being easily swayed by flattery or false praise. तो अभी दिस इज द मेन थिंग. इट्स नॉट लाइक कि जो हम सोचते हैं हमेशा वही सही होता है. एंड इट इज ऑल्सो नॉट लाइक कि जो हमें कोई और बताए
वही सही हो. So you just need to be very able to tell the difference between हमें किसकी बात सुननी चाहिए and who should be ignored. There will be so many people who will just keep giving you life advices ऐसे ही randomly, but ये तो आपके ऊपर है कि who will you listen to and who you are going to ignore. तो आपको जल्दी जल्दी किसी की बातों में नहीं आना है, स्वे अवे नहीं हो जाना है, ऐसे पिघल नहीं जाना है किसी की फ्लैटरी बटर कोटेड शुगर कोटेड बातें सुन के. लास्ट वन इज यू नीड टू रिकॉग्नाइज योर लिमिटेशन. So the Nightingale failed to recognize her own potential and her limitation to the advice of a foolish critic, which ultimately led to her demise. तो नाइटिंगेल शी फेल्ड टू रिकॉग्नाइज कि उसके खुद के अंदर कितना पोटेंशियल है, हाउ इमेंसली टैलेंटेड शी इज. मतलब उसको ये चीज़ पता थी दैट शी सिंग्स वेल एंड पीपल आर कमिंग फ्रॉम फार अवे प्लेसेस कि वो उसका गाना सुन पाए, बट शी फेल्ड टू रिकॉग्नाइज कि यार बिना फ्रॉक की ट्रेनिंग के भी शी वॉज एबल टू डू दैट. She was able to capture the attention of many people, of the other creatures of the bog, even without his training. वो तो बाद में आया ना, जब when she kept on singing from dusk till dawn वो गाई जा रही थी, that is when he came. बट अगर उसको अपने ट्रू पोटेंशियल का थोड़ा सा भी रियलाइजेशन होता तो वो कभी फ्रॉक की बातों में नहीं आती. तो समटाइम्स वी नीड टू हैव अ गुड आइडिया कि हम कितने ही पोटेंशियल रखते हैं, हम में कितना कैलिबर है. ठीक है. So this is the message of the poem. You may add points इसमें कुछ बहुत and you may explain it. अब जैसे मैंने तो यहाँ पे आप लोगों को आइडिया देने के लिए और कुछ पॉइंट्स से मेन पॉइंट्स याद करवाने के लिए मैंने एक एक लाइन में एक्सप्लेनेशन लिखी है. आप इसमें भी अगेन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट्स कुछ जो है ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द मार्केज एंड द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन. नेक्स्ट आर सम क्वेश्चंस. ये कुछ प्रीवियस ईयर या फिर मोस्ट रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस हैं, सो आई जस्ट थॉट कि हम ये भी कवर अप कर लेंगे जल्दी जल्दी. Number one is bring out the irony in the frog's statement. Your song must be your own. You remember after the nightingale passed away, the frog gave the statement, your song must be your own. Now what's the irony here? When the nightingale claimed that her song was original, the frog replied she shouldn't brag about it and offered advice on how to become a better singer. So starting में क्या होता है, if you haven't seen the previous video, I would again say it, please जाके आप एक बार वो वाली वीडियो देख लो, आपको ये सारी चीज़ें ना बेटर समझ में आएंगी. एंड अब इसमें होता क्या है, जो नाइटिंगेल है, when the frog started criticizing her, जब उसने अपनी unnecessary judgments पास करनी स्टार्ट की, so the nightingale mentioned कि देखिए ठीक है, I get it, you are being a very good critic right now, आपको आर्ट की बहुत नॉलेज है, but all I am saying is कि ये गाना मैंने खुद लिखा है. and to which the frog replies, ज़्यादा उसमें बोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, you don't have to brag about it. फिर क्या हो गया, एक गाना ही लिखा है. so उसके बाद उसको ये बोलता है कि ठीक है मेरी आवाज़ इज़ वेरी एवरेज, बट यू नीड सम स्किलफुल पर्सन टू ट्रेन यू, हु वाज द फ्रॉग हिमसेल्फ. तो आफ्टर शी पास्ड अवे, अब जब वो फाइनली बिकॉज ऑफ हिम पुशिंग हर टू the limit, to her limits, when she finally passed away, the frog stole her coat. अब उसने उसी के कोट यूज करी and claimed hypocritically that he had taught her to write creative songs. उसने बोला कि मैं तो उसको सिर्फ सिखा रहा था, अब उसको क्या जरूरत थी मेरी बातें सुनने की. It was totally her own choice. Why would she listen to me? मैंने तो नहीं बोला था. I didn't force her, and which was actually true. He didn't force himself on her. उसने तो जस्ट अपना ओपिनियन दिया था and she listened to it and she was being submissive around him. So that is what the problem was. Next question. How did the nightingale react to the applause of the bog dwellers? जो bog के आसपास के creatures थे, जो लोग bog में रहते थे, when they used to applaud for her, जब वो उसके लिए clap करते थे, उसकी तारीफ करते थे, तो how did she react? The nightingale had never before had someone appreciate her music. तो nightingale के लिए ये बहुत ही new experience था, because उसको बहुत life में पहली बार ऐसे हो रहा था that she was being appreciated for something, तो वो naturally she was good at. मतलब that is a skill that she had in herself. She wasn't especially training for it, and उसके लिए she was being appreciated. Additionally, all the animals applaud her as she sings while sitting on the sumac tree. सब उसकी तारीफ करते थे, saying things like bravo, too divine, too good, heavenly, and encore. Encore as in sing more, और गाओ, you are singing too well, too good, sing more please.
The nightingale was so touched by their compliments that she continued to sing non-stop till dawn. अब वो इतना ज़्यादा पागल हो गई थी, she was being so flattered with all the compliments that she was getting that she said कि मैं तो गाऊंगी, दिल खोल के गाऊंगी. So that is the reason कि वो रात से लेके सुबह तक, सुबह की पहली रेज जब सन की पड़ती हैं तब तक she just kept on singing and singing. How did the creatures of the Bengal bog react to Nightingale's singing? Now, how did they all react? The creatures of the Bengal bog, who were quite fed up with the harsh and unpleasant voice of the frog, cheered. They were so happy. They were finally relieved when they heard the melodious song of the nightingale. Right? So they were full of admiration. They were full of appreciation, admiration. मतलब बहुत तारीफ कर रहे थे. They were genuinely very happy and listened to her whole song with great interest. It wasn't like they were doing a formality कि चलो कोई और गाने गाने के लिए आया है, so they are just sitting here. वो actual में their hearts danced when the nightingale sang. It was that good. When the song ended, all the creatures clapped for her and requested her to sing more. जिसके लिए the right word was encore, that is written in the poem. तो सब बहुत तारीफ कर रहे थे and they requested her कि और गाओ please. आप बहुत अच्छा गा रहे हो. You should sing more. Next question, what is the philosophy of the frog? Frog की क्या philosophy है जो गलत नहीं होगी यहाँ पे? The frog, despite his wicked nature, had a sound philosophy of life. अब देखो, I hate the character of the frog. मुझे वो ये personally ये character बिल्कुल पसंद नहीं है. You might have seen in the last video, I just wanted to hit him too. But क्या प्रॉब्लम है कि जो उसने फिलोसफी दी है ना लाइफ की, दैट इज नॉट रॉन्ग. यू कैन नॉट डिसअग्री विद द थिंग्स दैट द फ्रॉग इज सेइंग. ये चीज है, ये दैट इज द प्रॉब्लम. ही बिलीव्ड दैट योर सॉन्ग मस्ट बी योर ओन. अब चाहे उसने ये लाइन जो है नाइटिंगेल की ही उठाई है, बट द वे ही यूज्ड इट, जिस टाइम पे उसने यूज की, जो आयरनी उसने बनाई है ना, दैट इज रियली सॉलिड, दैट्स रियली गुड. तो ही हैड द कॉन्फिडेंस टू सिंग, तो ही रिसीव्ड मेनी ब्रिक बैट्स. अब चाहे लोग पत्थर उठा उठा के हिट कर रहे हैं उसको, बट ही जस्ट केप्ट सिंगिंग. उसको ये था कि मेरे में तो यार इतना कॉन्फिडेंस है, तुम में से किसी की आवाज है ऐसी, तुम गा के दिखाओ मेरे जैसा गाना. तो ही जस्ट हैड दैट इमेंस कॉन्फिडेंस इन हिम कि मेरे जितना तो कोई गा ही नहीं सकता. नथिंग कुड पॉसिबली स्टॉप हिम. अब दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई ऐसा पत्थर, कोई ऐसा कुछ बना ही नहीं था जिससे कि फ्रॉग जो है वो गाना गाना छोड़ देगा या फिर रुक जाएगा. सो नथिंग कुड स्टॉप हिम. इन कंट्रास्ट, the nightingale was out to please people, and hence she destroyed herself. Now the frog was not singing for appreciation. उसको तो गाना पसंद था, and उसको तो लगता था कि मेरी आवाज अलग है, मैं तो गाऊंगा. On the other hand, the nightingale was singing. She was just singing. वो तो उसका काम था. But what happened was, when she finally sang and people started appreciating, so time came after some time ना, तो नाइटिंगेल ने अपने हॉबी के लिए या फिर अपने स्किल को इन्हांस करने के लिए नहीं, बल्कि वो इसलिए गाना गा रही थी दैट पीपल विल कम एंड क्लैप फॉर हर. लोग आएंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे. एंड शी गॉट यूज्ड टू ऑल दैट फ्लैटरिंग कमेंट्स कि उसने अपने लिए गाना छोड़ ही दिया. On the other hand, frog का we know, although he was money minded, उसको ये भी पता था कि मैं किसी को exploit करके कैसे मैं पैसे बना सकता हूँ. So he was such a cunning creature, cunning character हमें दिखाया गया है यहाँ पे. Next is, how did the frog scheme to break the bird's spirit and destroy her? अब frog ने कैसे ये पूरा जो है प्लानिंग प्लॉटिंग करी नाइटिंगेल को completely exploit करने की, destroy करने की. Frog was very clever, इसलिए we know it. He appeared before her as a music critic. अब सारा स्टार्ट कैसे हुआ? मैं तो जी म्यूजिक का क्रिटिक हूँ. एंड ही promised her to train her. अब उसने उसको प्रॉमिस किया कि यार मैं तेरे को ट्रेनिंग दूंगा, मैं तेरे को गाना गाना सिखाऊंगा, एंड फिर तू देखना कि तेरी जो सिंगिंग है, तेरे जो नोट्स हैं वो कैसे ऊपर नीचे होते हैं, मैं तेरे को बताऊंगा. He got her addicted to the appreciation of the audience. अब उसने उसको आदत डाल दी लोगों की अप्रिसिएशन की, फोर्सिंग हर टू प्रैक्टिस इन बैड वेदर, एंड ही ब्रोक हर फिजिकली एंड मेंटली एज वेल बाय कॉन्स्टेंटली स्कोल्डिंग हर एंड अंडरमाइनिंग हर कॉन्फिडेंस. अब उसने, when it was raining, the weather was not good, the nightingale, she felt like she's not well actually, physically, mentally, she was not well, and she was not abhi fine enough to practice more or to push herself any further. So that is when she told the same thing to the frog while he pushed her कि नहीं वो करना पड़ेगा, you just need to sing well, what are you doing, you need to attract audience, you still have to pay me, तूने अभी भी मेरी फीस नहीं दी है,
तो जब तक तू गाना नहीं गाएगी, ऑडियंस नहीं आएगी, हाउ विल यू पे मी बैक, तो मेरे पैसे कैसे आएंगे फिर। तो अब उसने उसको फिजिकली और मेंटली इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दिया था, उसको स्कोल्ड करके, उसको बेचारी को डांट डांट के, और उसके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ज़ीरो पे ले आया था, बिल्कुल ही उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया था उसने। He also forced her to practice when she was not up to it. अब वो फिजिकली इतनी कंडीशन उसकी थी ही नहीं, वो ऐसे सिचुएशन में थी कि वो गा ही नहीं सकती थी। To which one of her vein burst and she died. अब उसने अपने आप को, अपने लंग्स को, अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा इतना प्रेशर, इतनी फोर्स एक्सर्ट करने की ट्राई करी that a vein from her body it burst out and she sadly died. Next is, in spite of having a melodious voice and being a crowd puller, the nightingale turns out to be a loser and dies. Now this question is very important. तो वो ये बोल रहे हैं कि नाइटिंगेल के पास सब कुछ था. She was she had a very captivating voice. She was an attraction spot for the audience and लोग दूर दूर से उसको सुनने के लिए आ रहे थे. But still, at the end of the poem, she is proved to be a loser. The loser who just died. How and why? Let's see. So the nightingale had an enchanting voice that captured the attention of everyone, that had the ability to capture everyone's attention. The cunning frog decided to ruin it all, obviously. Decided to ruin it all. The nightingale was knave, बेचारी भोली भाली सी थी, and poor judge of character. उसको ये नहीं पता था, वो फ्रॉग के जैसे स्लाई नेचर की नहीं थी, वो लोगों को देख के जज नहीं कर पाती थी, वो बहुत भोली सी थी. She comes under the influence of the manipulative frog who trains her in the bad weather and makes her over practice against her own will. उसकी ही मर्जी के खिलाफ जाके उसको ही ऐसे वेदर में प्रैक्टिस करवा रहा है जिसमें उसका गाने का मन ही नहीं है. As a result, अब हुआ क्या, उसका आउटकम क्या निकल के आया? The nightingale lost it all. अब nightingale, she just lost it all. She lost her confidence, first thing. She lost her interest in singing. जिस वजह से वो आई थी और उससे ट्रेनिंग ले रही थी, अब उस चीज में उसका इंटरेस्ट ही नहीं रहा. नाउ शी इज नो लॉन्गर विलिंग टू सिंग. So she lost her confidence, she lost her interest in singing, she destroyed her mental peace, and at last, her life to the frog's foolishness. So overall, she destroyed herself. एक stupid से creature की बातों में आके, and when she was unable to take a stand for herself, that came out to be the reason that her life ended tragically. The bird's gullibility leads to her tragic end. गलिबिलिटी का मतलब होता है भोलापन, बहुत ही जल्दी किसी की बातों में आके मैनिपुलेट हो जाना. तो इस वजह से, उसके भोलेपन की वजह से, द नाइटिंगेल सैडली डाइड. एक्सप्लेन द लाइंस. एंड द समेक ट्री वाज बोर्ड विद द ब्रेथलेस टाइटल्ड क्राउड. तो इसमें ना हमने देखा होगा कि नाइटिंगेल जिस ट्री के ऊपर बैठ के where she used to sing, so ऐसे लग रहा था when the royal people were there, जब रॉयल क्राउड आया होता था, तो नाइटिंगेल का जो ट्री था, सुमेक ट्री की ब्रांच ऐसे थोड़ी बेंड हो जाती थी, हल्की सी बेंड हो जाती थी. वाई? तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है that it used to bow down because all the royal people were there. There were so many creatures who gathered near the sumac tree to listen to the birds singing. These were well-known personalities. अब ये कुछ famous personalities थी जिनका नाम आप लोगों को याद रखना है. So the first one was Owl of Sandwich, that is Earl of Sandwich. ये मैंने आपको last वीडियो में अच्छे से explain कर दिया था. Please आप एक बार ध्यान रखना. And don't forget these names. ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं. Owl of Sandwich, Duck of Kent, Martin Cardinal, Mephisto. ये 3 नाम आपको याद रखने हैं जो रॉयल ऑडियंस में काउंट हुए थे, जो कि नाइटिंगेल का कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए आए थे. So you need to remember these 3 names. Next, how did the frog convince the nightingale that she needed a trainer? अब उसने कैसे उसको 1 सेकंड में कन्विंस कर लिया? The frog introduced himself as a music critic. उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस ही ऐसे किया कि I am the critic. I am someone who has really good knowledge of art and music. तो मेरे से बेटर तो तुम्हें कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता. So she was in charge of overseeing all musical performances in the Borg. By doing this,
He makes an impact on the nightingale and encourages her to ask about her song. अब उसने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया, मतलब इतना महान बना के अपने आप को प्रेजेंट किया कि मेरे तो लोग जो हैं यहाँ पे सब मेरे से पूछ पूछ के काम करते हैं एंड ऑल दैट, एंड शी वाज फ्लैटर्ड बाय दिस, बाय द इंट्रोडक्शन. So he makes the observation that her technique was fine. अब उसको, बट जो नाइटिंगेल थी, even the frog realized कि यार अच्छा तो गा रही है, obviously she was singing really well, but that she needed a certain power which only could come from receiving instructions from a professional like him, that which is a lie, the total lie. So ऐसा actual में कुछ नहीं था, he just gave her a stupid explanation that your technique is fine, ये ठीक है वो ठीक है, but इसमें कुछ कमियां हैं, इसमें there are a few points where you lag behind. So I am the one, I will be the one who will train you to such a level that ये सब हो जाएगा, you will be an expert, expert like the फ्रॉग. सो कहता है तुझे मेरे जैसे एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी तुम मेरे लेवल पे जाके एक्सपर्ट हो पाएगी. नेक्स्ट, व्हाई डज द नाइटिंगेल रिगार्ड हर फर्स्ट एनकाउंटर विद द फ्रॉग टू बी अ फेरी टेल. बेचारी नाइटिंगेल तो ये सब एक फेरी टेल लग रही थी, फ्रॉग से मिलना, एक बड़े क्रिटिक से मिलना. द नाइटिंगेल फेल्ट लाइक वाह यार, ये तो बिल्कुल, ये तो बहुत महान चीज हो गई है. Frog's criticism of the nightingale's singing had left her feeling so moved that she could not believe her eyes when he volunteered to train her. जब कोई बहुत ही, उसने पहले तो उसको बहुत ही लो फील करवाया ना, बिल्कुल ही उसको नीचे ले गया, यार तो कुछ भी नहीं है, अपने खुद से तूने एक गाना लिख लिया, so what, it doesn't make any sense, it won't take you anywhere, थोड़ा बहुत गा लेती है, so what is it, तो कुछ भी नहीं है. तो उसने उसको इस लेवल तक नीचे ले गया, एंड देन शी स्टार्टेड पुशिंग हर के इफ आई ट्रेन यू तो तू तो बहुत एक्सपर्ट हो जाएगी. सो मेरी व्हाट ऑल दैट यू रिक्वायर इन लाइफ इज माय ट्रेनिंग. बस एक बार तुझे मेरे से ट्रेनिंग मिल जाए, फिर सब सेट हो जाएगा तेरी लाइफ में. तो इस चीज की वजह से द नाइटिंगेल वाज वेरी हैप्पी. शी थिंक्स दैट शी इज इन अ मैजिकल प्लेस. उसको तो ये लग रहा है कि मैं तो स्वर्ग में आ गई हूँ, ये क्या हो गया मेरे साथ. Someone such a good person volunteered to train her. उसकी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है. She believes that Mozart, a famous Italian composer, has come before her. So जो Mozart है उसका लिटरेचर में और इस फील्ड में, आर्ट के फील्ड में बहुत बड़ा नाम है. He was an actual critic. He was someone जिसको हर चीज़ के बारे में बहुत नॉलेज थी. तो जो नाइटिंगेल है, जैसे कि फ्रॉग ने अपने आप को प्रेजेंट किया, तो अब नाइटिंगेल को लग रहा है कि यार फ्रॉग भी तो उसकी जैसा है, उसको भी तो इतनी नॉलेज है, वो भी तो मेरी जिंदगी को सुधारने के लिए ही आया है. ही इज हियर टू मेक माई लाइफ बेटर. So he has come before her in the form of a frog to teach her music. Therefore, she considers it to be a fairy tale. Now that he was so good at it and he was volunteering to train her, she thinks कि यार वाह बहुत अच्छी बात है. Next, how does the frog's foghorn blare unrivaled through the bog? अब जो फ्रॉग की क्रोक 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 की आवाज थी, जो सब हेट करते थे, अब वो कैसे वहां ब्लेयर करती थी, कैसे वहां गूंजती थी. unrivaled as in he had no competition now, there was no one to oppose him, no competitor at all. तो अब क्या हुआ ऐसा कि सिर्फ फ्रॉग ही था जैसे उसकी आवाज अकेले की गूंज रही थी वहां पे. फ्रॉग वॉज अ हाईली कनिंग एंड अपॉर्चुनिस्टिक कैरेक्टर. बहुत तेज और बहुत ही एकदम से उसको कहीं पे भी अपने प्रॉफिट की कुछ अपॉर्चुनिटी मिली, झट से ग्रैब कर ली. ही वाज दैट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर. When he learns that the nightingale is dead, he tries to absolve himself of any responsibility. अब उसने उसको पूरी सिचुएशन में से ही बहुत ही calmly and बहुत ही smartly he just removed himself from that. उसने अपने आप को किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होने ही नहीं दिया उस पूरी सिचुएशन में. He just absolved himself from the whole situation like a pro. Therefore, he makes it clear that he did his best to instruct her. अब उसने तो एक्चुअल में उसने उसको फिजिकली तो नहीं ना पुश किया कि चल ये काम कर. He was just motivating her with his words. तो वो बोल रहा है कि मैं तो उसको सिर्फ क्या कर रहा था, ट्रेन कर रहा था, इंस्ट्रक्ट कर रहा था. आई वॉज जस्ट merely giving her instructions. So he called her attention to the nightingale's flaws, including being very anxious and tense, as well as submitting to someone else's influence too fast. So these points are very important. तो फ्रॉग ने अपने बिहाफ पे, अपने सॉर्ट पे क्या एक्सप्लेनेशन दी है was
did he feel like he was responsible for Nightingale's death? No. So what was his explanation to it? That was, उसने बोला नाइटिंगेल है वो नाइटिंगेल के फ्लॉज को काउंट करवाने लग जाता है. कैसे? नंबर 1, एक तो बहुत एंशियस थी, ऐसे घबरा जाती थी हर छोटी छोटी बात पे. इतना तो कुछ भी नहीं हुआ था, वो मुझे मना भी कर सकती थी कि मुझे नहीं सीखना आपसे, बट वो तो हर जगह पे एंशियस हो जाती थी. उसके बाद बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी, बेमतलब का स्ट्रेस. उसके बाद जैसे ही किसी ने उसको इन्फ्लुएंस किया, उसकी बातों में आ गई, हर जगह फ्लैटर हो जाती थी, हर किसी की इन्फ्लुएंस में आ जाती थी. नंबर 4, शी नेवर टुक अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ. उसने कभी अपनी बात रखी ही नहीं है, उसने कभी ये चीज़ बोली ही नहीं कि मुझे ये काम नहीं करना है ना, मतलब एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसिंग वे में कभी उसने ये चीज़ कहा ही नहीं. शी नेवर प्रॉपरली रिफ्यूज्ड. दैट वाज द रीजन which led to her terrible demise. So at the end, इसकी वजह से sadly she died, and the frog's foghorn once more echoed over the bog in this way. तो इसी वजह से there was no rival of the frog, and अब वो अकेला ही इधर उधर जो है अपनी गंदी सी आवाज में गाता फिर रहा है. So this was it about our video. We have covered up the major questions. एंड हमने लास्ट टाइम प्रॉपर एक्सट्रैक्ट्स भी डिस्कस किए थे, हमने वर्ड मीनिंग्स डिस्कस किए थे, आज हमने कुछ क्वेश्चंस और की पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए. सो मेरे अकॉर्डिंग ये पोएम आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है. ऑल यू नीड टू डू इज रिवाइज इट. जो भी आपको स्पीड ठीक लगे उस पर लगा के इसको देखो, जस्ट रिवाइज इट प्रॉपरली. एंड if you feel like there is any other question which is there in your mind, you may write it in the comment box below. I will read it and answer it as soon as वो मेरे पास पहुंचेगा. So please subscribe to our channel if you haven't. We will keep posting the videos of every subject. And आप लोगों के लिए तो ये बिल्कुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सब वीडियोस, एवरी सब्जेक्ट वीडियो इन डिटेल बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगी. So subscribe if you haven't, and I will see you in the next video. Bye bye.